सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी 2013 की है, जब वान्या अपने 3 दोस्तों देव, अली और निधि के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में 4 दिन की ट्रिप के लिए आई थी। उनकी ट्रिप के आखिरी दिन दशहरे का त्योहार था और कहते हैं कि कुल्लू का दशहरा पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। इसलिए वान्या ने अपने दोस्तों से जिद करी कि अपने घर दिल्ली जाने से पहले वो ये मेला देखना चाहती है। सब खुशी खुशी मान गए और अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर मेले के लिए निकल गए। वो अब मेले से कुछ ही दूर थे कि उन्हें लगा कि जैसे उनकी गाड़ी के टायर के नीचे कुछ आ गया हो। अली गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि वो एक चौराहे पर खड़े थे और उनकी कार के टायर के नीचे एक मरी हुई काली बिल्ली और एक नींबू पड़ा था। अली ने यह बात सबको बताई। अली को लग रहा था कि उनके साथ किसी ने कोई मजाक किया है। निधि और देव भी अली की बात से सहमत हो गए, पर वान्या को कुछ अजीब सा इंट्यूशन आ रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वान्या किसी को कुछ बताती उससे पहले ही अली गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। देव ने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी का वही टायर फट गया था जिसके नीचे वो बिल्ली और नींबू आए थे। ये देखकर सबने डिसाइड किया कि मेला थोड़ी ही दूर है और वो चारों वहां तक वॉक करके चले जाएंगे। चलते चलते निधि को फील हुआ कि जैसे उसे कोई वापस गाड़ी के पास बुला रहा है और वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। वान्या के साथ साथ चलते हुए देव ने नोटिस किया कि वान्या के जूतों पर खून लगा है। उसने वान्या से उस बारे में पूछा, पर वान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अली अचानक से चलते चलते गिर पड़ा। उसके दोस्त उस पर हंसने लगे, लेकिन अली ने उठकर कहा कि किसी ने तो उसे धक्का दिया। सब ये सुनकर थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि उन चारों के अलावा वहां कोई नहीं था। तभी दूर से उन सभी को वान्या के चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा तो दूर पीछे से वान्या भागती हुई आ रही थी। ये देखते ही देव, निधि और अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो वान्या उनके साथ अभी तक चल रही थी, अब वहां नहीं थी। असली वान्या आकर अपने दोस्तों से पूछने लगी कि वो उसे गाड़ी में क्यों छोड़ आए थे। यह सुनकर निधि अचानक इतना डर गई कि उसके बुरी तरह पसीने छूटने लगे और वो वहीं खड़ी जम सी गई। देव ने निधि से पूछा कि उसे अचानक क्या हुआ, तो उसने अपने हाथ से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उसी वक्त सबने उस पेड़ की तरफ देखा तो उन्हें उस पेड़ से उल्टी लटकी हुई एक औरत नजर आई। वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर निधि तो बेहोश ही हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, लंबे सफेद बाल, टेढ़े हाथ और सफेद साड़ी पहने हुए वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी औरत के साथ एक काली बिल्ली भी पेड़ पर बैठी थी। ये देखते ही वान्या, अली और देव बहुत ज्यादा घबरा गए और निधि को उठाकर वहां से भागने लगे। भागते हुए वो भीड़ से भरे दशहरे के मेले में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने निधि को जगाया, पर वो डर के मारे एक सदमे में चली गई थी। उन चारों ने पूरी रात उसी मेले में बिताई और सुबह होते ही अपनी गाड़ी ठीक करा के वहां से निकल गए। वापस जाते हुए निधि की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद वान्या ने सबको बताया कि उस दिन वान्या ने देखा था कि निधि गाड़ी के बाहर कुछ देख रही थी। जब वान्या ने बाहर देखा तो उसे वही पेड़ दिखा जिस पर उस रात वो औरत लटकी हुई थी। उस पेड़ पर उसे वो औरत तो नहीं दिखी, पर वो काली बिल्ली वहीं बैठी थी। निधि उसी काली बिल्ली को देखे जा रही थी। अचानक उस काली बिल्ली को देखते देखते निधि की आंखें लाल हो गई थीं। निधि वान्या को देखकर
वैसे ही मुस्कुराए जा रही थी जैसे उस रात वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसके कुछ ही देर बाद निधि हार्ट फेलियर से मर गई। उस दिन निधि को देखकर वान्या इतनी डर गई थी कि वो किसी से कुछ बोल ही नहीं पाई और उन तीनों ने अपनी प्यारी सी दोस्त निधि को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये खौफनाक किस्सा वो तीनों शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और अगर आप कभी उस रास्ते से कुल्लू जा रहे हो तो उस सफेद साड़ी वाली औरत और उस काली बिल्ली से सावधान रहें। दोस्तों, खूनी मंडे अब आ गया है डिस्कॉर्ड पर। आइए और ज्वाइन कीजिए हमारा खूनी मंडे सर्वर, जहां हम भूतिया किस्से कहानियों से लेकर हॉरर गेम्स, लाइव इवेंट्स, हॉरर मूवी नाइट्स, स्टोरी टेलिंग सेशंस, कॉन्टेस्ट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे अपनी खूनी मंडे फैमिली यानी आप सभी के साथ। और इस सैटरडे शाम को 7 बजे हम आ रहे हैं लाइव डिस्कॉर्ड पर आपके साथ खूब सारी बातें करने। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर अभी ज्वाइन करिए। ऐसी ही हिला देने वाली स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करिए और देखिए हर हफ्ते एक नई हॉरर स्टोरी।